सामने निकल के आ रही है कि पवन भैया का जो तलाक वाला मुद्दा है वो सुलह होने वाला है, खत्म होने वाला है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। अब देखिए दोनों लोगों के बीच में इतना विवाद बढ़ गया था कि एक साथ रहना तो मुश्किल है, नामुमकिन है भाई, ये नहीं रह सकते हैं। केस हुआ था कि जब पवन भैया की शादी हुआ था तो अचानक कोई कान में भर दिया था ज्योति सिंह के बारे में, और पवन भैया उसी समय से ये सब सारा झमेला और जाकर कोर्ट में चले गए थे। कोरोना वायरस का समय था, याद है ना। तो कोर्ट में आरा चले गए थे और तलाक के प्रतिनामा भर दिए थे। उस समय ज्योति जी अपने घर ही चली गई थी। तो यहाँ से शुरू होता है और अभी तक ले कोर्ट में थू में रोड पर हो रहा था, सोशल मीडिया पर आ रहा था। और इस स्तर को देखते हुए हमारे भोजपुरी के महान सांसद मनोज तिवारी जी, हाँ सही सुन रहे हैं, मनोज तिवारी जी जो हैं वो सांसद हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का झमेला ये जो है बैठकर सॉल्व किया जाता है, कोर्ट कचहरी में नहीं, क्योंकि तुम एक बड़े स्टार। पवन भैया ने भी बात माने और ज्योति सिंह मानी है नहीं मानी है मुझे पता नहीं है, बट मनोज तिवारी इसमें जुड़ गए हैं तो शायद ये मुद्दा शायद खत्म हो जाए। तो ये बात हुआ कि जो आपका डिमांड है वो पवन भैया पूरा करेंगे। एक महिला संगठन को ये है तो वो भी गई है, बिना नाम है उनका, तो भी गई थी, मैंने फोटो भी देखा है कि ये चीज़ सुलह होने वाला है। तो बैठकर बात होगी क्या चाहती है ज्योति सिंह। जैसे कि ये सुनने में आ रहा था 3 करोड़ रुपया और एक फ्लैट की बात हुआ था, और शायद पवन भैया इस पर राजी हो गए हैं या कुछ कम में राजी हुए, इस चीज़ को पुष्टि हम नहीं करते हैं, बट ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का मुद्दा निकल रहा है और जल्द से जल्द सॉल्व हो, क्योंकि एक बड़े स्टार एक तो तलाक में और एक दूसरा एग्रीमेंट में, तो इस तरह का मुद्दा 2024 में सॉल्व हो जाए और पवन भैया को सांसद से भी खड़ा होना है। तो जब से टिकट, अब तो समय कितना है, 9 महीना 8 महीना है लोकसभा चुनाव का, तो सोच रहे हैं कि जितना जल्द वो मुद्दा खत्म हो और फिर समय सांसद वाला सीट पर, जो कि सीट शायद मिल जाए, आरा से मिले या कहीं से मिले, वो तो चुनाव लड़ेंगे। खैर जल्द से जल्द खत्म हो, भगवान करे, क्योंकि एक होने की संभावना तो नहीं है। मैं तो पहले ही बोल दिया था कि ये होने वाले नहीं है। पवन भैया जो ठान लेते हैं कि भाई अब तू में हो गया तो फिर अब एक साथ रहना में कोई दिक्कत है, नहीं रहा जा सकता है, फिर बाद में टकराव आएगी। तो इस मुद्दा पर हटाकर पवन भैया ने तलाक कर दी और जो भी डिमांड है ज्योति जी का वो देने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपना राय कमेंट में रखिए। नमस्कार।